नमस्ते। मैं अवधेश विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, गांधी स्मारक त्रिवेणी, पीजी कॉलेज पड़ता, आजमगढ़ से हूँ। तो ये कहानी एक ऐसे किसान के बारे में है जिसके पास एक बूढ़ा खच्चर होता है। एक दिन एक्सीडेंटली वह बूढ़ा खच्चर किसान के कुएं में गिर जाता है। किसान को कुछ गिरने की आवाज आती है। उसे लगता है या खच्चर प्रार्थना कर रहा है या वह सब कुछ कर रहा है जो एक जीव किसी मुश्किल में होने पर करता है। किसान क्या करता है, हालात का सावधानी पूर्वक जायजा लेता है। उसके बाद खच्चर से सहानुभूति होती है, दया आती है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि न वह कुआं और न ही वह खच्चर उसके इस काम का है या मूल्यवान है कि उसको बचाने के लिए इतना कष्ट उठाया जाए। इसलिए वह क्या करता है कि अपने पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इस कुएं में इतनी मिट्टी डाली जाए, इतनी मिट्टी डाली जाए कि खच्चर दफन हो जाए और उसकी पीड़ा समाप्त हो और कुआं भी पट जाए। ठीक। फिर क्या करते हैं कि पहले तो बूढ़ा खच्चर खूब चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है, मगर जब किसान और उसके पड़ोसियों द्वारा फेंकी हुई मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि क्यों न जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी गिरे वह उसे झाड़ दे और एक कदम ऊपर उठा ले। उसके खच्चर के दिमाग में आइडिया आते ही वह एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, उसका हृदय प्रकाशमान हो जाता है। फिर क्या, फिर यही होता है कि खच्चर के ऊपर मिट्टी गिरती है, वो मिट्टी झाड़ता है और एक के बाद एक के कदम ऊपर उठाता जाता है। उसके ऊपर मिट्टी गिरती है, वो झाड़ता है और क्या करता है, अपने आप को धीरे 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 ऊपर कर लेता है। खच्चर इस क्रिया को बार 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 दोहराता रहा। वह बेचारा अंत में क्या होता है, बूढ़ा खच्चर परेशान न हुआ और बिल्कुल भी त्रस्त न हुआ। हालांकि थका हारा, लेकिन फिर भी पूरे धैर्य के साथ उसने अपना इस काम को जारी रखा। फिर उसके बाद अंत में क्या होता है, एक योद्धा के रूप में जैसे वो कुएं के ऊपर आ ही गया, मानो जैसे कि लंबे अंधेरे के बाद सूरज उग गया हो। ठीक। फिर उसमें क्या हुआ कि ये वो मिट्टी जो उसे दफन करने के लिए गिराई जा रही थी, वही जो कि उसे ये लगा कि उसकी जान ले लेगी, वही मिट्टी उसके लिए जीवनदायी साबित हुई। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि खच्चर ने बाधाओं से सामना करने की नई तरकीब खोज ही ली और उस पर काम करता रहा और अपना जीवन भी बचाने में सफल रहा। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यही जीवन है। अगर हम अपनी परेशानियों का सकारात्मकता से सामना करें और नकारात्मकता, कटुता और स्वयं पर तरस खाना छोड़ दें, तो जो चीज़ें हमें विपत्ति लगती हैं वही जीवन दायनी बन जाती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को अविप्रेरित और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। इंसान की जिंदगी में कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी, जब उसे समझ नहीं आता कि उसका सामना कैसे करेगा। कठिन समय या बुरा वक्त हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात होता है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है और ये क्रम जीवन भर चलता रहता है। इस कठिन समय में आपको धैर्य या व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को यह समझना पड़ता है, यह समझना होगा कि यह जीवन भर नहीं रहेगा। ये ध्यान रहे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कठिन समय या बुरा वक्त हमें जीवन की वो सीख देकर जाता है जो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई किताब हमें कभी कभी नहीं दे पाते। बुरा वक्त आदमी को और मजबूत बनाता है, दुनिया से परिचित कराता है, अच्छे और बुरे में फर्क समझाता है और जिंदगी को जीने के कई नए और सही तरीके भी बताता है। बुरा वक्त आने पर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यह बुरा वक्त तो एक दिन निकल जाएगा, लेकिन इसके पीछे की जो सीख होती है वह हमारे जिंदगी भर काम आती है। जीवन में ना कठिन समय कभी पूछ कर नहीं आता, इसलिए पहले हमें इसकी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। जीवन के हर स्टेज पर हमें समस्याएं मिलेंगी, बस हमें उससे निपटना आना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी
यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमें जीवन के कठिन समय में सकारात्मकता के साथ वक्त का सामना कैसे करना है और अपने आप को किस प्रकार से मोटिवेटेड रखना है। स्वयं को प्रेरित करने के सबसे पहला उपाय ये है कि अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखें। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और कुछ हद तक मन को नियंत्रण में रख लेते हैं तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। बाहर होने वाली चीजें आपके नियंत्रण में तो नहीं होती, लेकिन एक चीज जो आपके नियंत्रण में है वो है आपका मन। कोई भी ऐसी बात जिससे आपको दुख पहुंचे या किसी परेशानी का कारण बने, उसके बारे में वो सोचना बंद कर दें। नकारात्मक विचार नहीं आने दें और समाधान की तरफ ध्यान दें। अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखें। कठिन समय में भी खुद को सकारात्मक रखने का हर संभव प्रयास करें। समस्या पर नहीं, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव रहेगा। इससे आपको कठिन समय में निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, मतलब हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि हाँ, मैं इस समस्या पे निपट सकता हूँ। फिर लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करें। जब भी कठिन समय हम पर हावी होने लगे, आपके पर हावी होने लगे, तो उस समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और प्रयास करें कि अपने विचार और व्यवहार दोनों को लक्ष्य केंद्रित कर दें। इसके बाद सफल लोगों से सीख लें। सफल लोगों का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो कि आप जैसे मुश्किल से पहले से निपट चुके हैं, या अपने आसपास के अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा ले सकते हैं। इसके बाद अपने आप को धैर्यपूर्ण रखें। एकदम पेशेंस नहीं खोना है। होता है क्या है कि जब व्यक्ति के सामने मुश्किलें आती हैं तो इंसान अपना पेशेंस खोने लगता है और समस्या वहीं से बढ़ जाती है। तो मुश्किल वक्त में अपने आप को धैर्य रखना है। अपने मन को जब आप नियंत्रित करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आपको सोचने का समय मिलेगा। आप अगर हड़बड़ाएंगे, परेशान होंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो कभी कभी होता क्या है कि जल्दबाजी में या आवेश में लिया गया नियंत्रण हमेशा हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए धैर्यपूर्वक ही फैसला लेना चाहिए। अब अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। आपके पास जो भी आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से या सामाजिक, यानी कि जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं, जितने भी संसाधन हैं, आप उसका सही तरीके से प्रचुर मात्रा में उपयोग करें। ध्यान दें, किसी भी चीज का अति या अल्प उपयोग नहीं करना है। मुश्किल वक्त में हमेशा चीजों को बैलेंस रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है? कहानी से निष्कर्ष यही निकलता है कि स्वयं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रखें, प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करें और समस्या को हल करने की प्रवृत्ति बनाए रखें, जिससे कि सही दिशा में उचित समय का उपयोग करते हुए, प्रयासों को व्यवस्थित करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, ईश्वर उसी की मदद करता है जो प्रयास करता है। तो बिल्कुल मुश्किल वक्त में अपने आप को सकारात्मक रखना है, घबराना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखकर अपने आप को पॉजिटिव लेकर जाना है। जैसे उस खच्चर कुएं में गिरने के बाद अपने ऊपर दफनाने के लिए फेंकी गई मिट्टी को अपने लिए संसाधन बना करके अपने आप को पुनर्जीवित कर लेता है। थैंक यू। वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।